जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं मोर के पर की रूहानी तस्वीर और मोर जो जानवर है, जो कि जानवरों में बाज़ परिंदों में या जानवरों में उसका शुमार होता है, तो इसके घर में रखने के क्या फ़ायदे हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं मोर के पर की रूहानी तस्वीर और मोर जो जानवर है, जो कि जानवरों में बाज़ परिंदों में या जानवरों में उसका शुमार होता है, तो इसके घर में रखने के क्या फ़ायदे हैं वो आज अपनी बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना आप हमारी वीडियो को मत भूला करें, ताकि आने वाली जो बाकी वीडियोस हैं वो भी आप तक टाइम से पहुँचती रहे। ठीक है, अब हमारा मौजूद जो है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। गौर से मेरी बात सुनिए कि बहुत कीमती वीडियो है, इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक लास्ट में देखिएगा। जिस घर के अंदर मोर होगा, ठीक है, उस घर के अंदर भी, जैसे पिछली वीडियो में कबूतर का जिक्र किया, हमने ऊंट की टांग का जिक्र किया, हमने सफेद मुर्गे का जिक्र किया, इसी तरह जिस घर के अंदर मोर अपने पर खोल ले, जिस घर के अंदर मोर अपने पर खोले, उस घर में रिस्क की तंगी नहीं रहती, मुफलिसी उस घर में नहीं आती। ठीक है, उस घर के ऊपर जादू और खास तौर पे नजरे बात उस घर पर असर नहीं करती, तवीज़ात उस घर पर असर नहीं करते, असरात उस घर पे नहीं आते। ठीक है, मजेदार बात जो सबसे अहम है, जो इस दौर में सबसे बड़ी जरूरत है, लोग उससे हसद नहीं करेंगे, उस घर से लोगों की तवज्जो उस घर से जो है वो हट जाएगी। बात समझ रहे? तो इस वजह से मोर के बहुत ज़्यादा फायदे। ठीक है, अब मैं असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। मोर के पंख की रूहानी तासीर। बड़े बड़े फुकरा अपने पास मोर का पंख जो है वो रखा करते थे। इसकी बहुत पुरानी तारीख है इसकी। ठीक है, आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप कोई पीर है, चाहे कोई आपकी कोई शॉप है, ठीक है, कोई आपकी दुकान है, कोई आपका कारोबार है, कोई भी काम करते हैं आप, ठीक है, आपने एक मोर का पंख हासिल करना है। ठीक है, असल मोर का पंख हो, थोड़ा बड़ा हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उस पंख को आपने नीचे से या इस तरह भी हो कि बाजुकात होता है कि 10-12 पंख आप ले लें, उनको आप इकट्ठा करके नीचे से आप बांध दें, तो एक किस्म की ना वो झाड़ू से बच जाएगा। ठीक है, झाड़ू सा बच जाएगा। मैं आपको एक दलील देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी हमारे फुकरा हैं, चाहे सरकार फरीद गंज बख्श शकर है, दाता अली अजमेरी है, ठीक है, इसी तरह शहबाज कलंदर आलल मकाम महू है, ठीक है, और अब्दुल्ला शाह गाजी है, शाह शम्स तबरेज है, जितने भी हमारे फुकरा पीछे आप चले गए, उनके कब्र के ऊपर जो बजावर बैठा होगा, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि कोई भी आ रहा होगा तो उसके हाथ में मोर का पंख होगा, वो सबके सर पे इस तरह, उनके मुंह पे सर के ऊपर इस तरह रखते हैं। इसी तरह अब तो खैर खत्म हो गया रिवाज, आइमा मासूमीन के रोज़ों पे भी पहले लोग इसी तरह जो है वो मोर का पंख बजावर जो रखते थे, और ज़ायरीन को, कब ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वो मुमकिन नहीं, तो वो रखते थे। आखिर ये मोर के पंख की तारीख क्या है और इसकी अहमियत क्या है? मोर का पंख इस्तेमाल होता है आपकी जिस्मानी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, आपके जिस्मानी और रूहानी हिसार के लिए। मोर का पंख, आपने मोर का पंख ले लिया, नीचे से उसको जोड़ दिया, एक किस्म का जिस तरह झाड़ू सा बना लेते हैं ना, इस तरह आपने वो बना लिया। ठीक है, आपने इसका एक अमल है, आज मैं आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आपकी रोजी में भी इजाफा होगा, आपका जिस्मानी और रूहानी यूँ समझ लें कि हिसार भी हो जाएगा। आपको बुखार है, ठीक है, ख़त्म, आपका कोई जल्द का मसला है, ख़त्म, नजर बद ख़त्म, असेब ख़त्म, तावीज़ात का असर ख़त्म। ठीक है,
जहां पर वो मोर का पंख आप रखेंगे वहां पर किसी किस्म का जिन शैतान कोई भी जादू सहर कोई भी असेब वहां पे नहीं होगा और आपके रिस्क में खास तौर पे बेपनाह इजाफा होगा। बिलखुसूस ऐसे लोग जिनका रिस्क जो है वो हवाई है, यानी कोई जॉब पर्सन वो कारोबार है कोई भी जिनका मतलब रोजगार हवाई है, ठीक है। यकीन करें आप लिटरली आप देखें कि अगर आप डॉक्टर अपने क्लिनिक पे वो रखें, ठीक है, अगर आप कोई भी आपका काम है जो भी आपका जॉब है जो भी आपका काम है वहां पे आप रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने घर के अंदर आप ये दम करा कर रखें जो तरीका मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपके घर में किसी को जादू टूना नजर बात को कोई भी इंशाल्लाह असर नहीं करेगा। करना क्या आपने, करना यह है कि चांद की 14 तारीख को आपने मुसल्ले पर बैठ जाना और ये मोर के पंख आपने सामने रख लेने हैं। आपने 14 तारीख से आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है। आयतल कुर्सी का हिसार आपने करना है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो चांद की पहली तारीख से भी आप शुरू कर सकते हैं, पर ये जो मोर का पंख वाला है ना ये अमल ये चांद की 14 तारीख को किया जाता है, ठीक है। आपने 10,000 की तादाद मुकम्मल कर दी है 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर आपने 10,000 की तादाद मुकम्मल कर दी आयतल कुर्सी की, ठीक है। यदि आप 4,000 मरतबा 14वीं रात को, 4,000 मरतबा 15वीं और 2,000 मरतबा आप जो सबले के तीसरे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पर जो हर वक्त अमलियात वगैरह बनाते हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपने मोर के पंख के ऊपर उसको दम कर देना। दम करने के बाद उसको आप दम कर लेंगे, दम करने के बाद फिर आपने लुबान, एक बखूर होता है वो आपने जलाना है, ठीक है। लुबान का बखूर आपने जलाना है और अगरबत्ती जला के उसकी खुशबू जो है उस मोर के पंख को आपने दे दी है, ठीक है। मोर के पंख को आपने वो खुशबू दे दी है। उसके बाद उस मोर के पंख को आपने किसी भी ऐसी जगह पर, ठीक है, हाँ, मौला के अलम के नीचे रख दे, सबसे बेहतर। आपके घर में मौला का अलम हो ना, गाजीबाद सलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अलम, ठीक है, उस अलम के नीचे रख दे और उस मोर के पंख के पास, ठीक है, 14, 15, 16 3 दिनों में तो आपने अमल किया, 17वें दिन से आपने चिराग जला दे, सिर्फ चिराग जला दे, सिंपल, कोई पढ़ाई कुछ नहीं करना, चिराग जला दे। 17वां तारीख से आपने चिराग जला दे, कब तक, जब तक नया चांद नहीं निकल आता, देखा था 12 या 13 दिन, ठीक है, आपने चिराग जला दे। वहां से मोर का पंख आपने उठाना, उठाने के बाद आपने सिंपल एक घर में एक जगह पे आपने पाक साफ जगह हो, वहां पे ड्राइंग रूम हो, कहीं भी कोई भी चीज हो, कोई गुलदान ले ले कोई, वहां पे आपने उसको रख देना है, ठीक है, या जहाँ पे आप बैठते हैं वहां पे पीछे आपने उसको लगा देना है। इंशाल्लाह उस जगह से जादू, बंदिश, नहुसत, रकावट, तवीज़ात का असर ख़त्म होगा और ना सिर्फ जादू टोना घर में दाखिल होगा बल्कि घर के अंदर रहने वाले तमाम लोग हिफाजत में रहेंगे। हर किस्म की हिफाजत, जिस्मानी रूहानी बीमारियों से भी काफ़ी हद तक हिफाजत में रहेंगे और सबसे बड़ी बात रोज़ी में भी आपके इजाफा रहेगा। कभी भी रिस्क और दौलत की बंदिश नहीं होगी और दौलत की रहल पहल होगी इंशाल्लाह आपके घर में। दुआ में याद रखेगा। मिलते अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।